हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। और ये आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के टाइम से। और हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस। और आज हम माँ बेटों ने भी ना नाश्ता नहीं किया है, तो थोड़ा पहले काम कर लेती हूँ और उसके बाद नाश्ता करूँगी। तो जो सामान रखना था मुझे अलमारी के अंदर, वो रख दिया है मैंने। और अब लगा लेती हूँ झाड़ू। तो ये जो कोना है ना, जहाँ से मैं झाड़ू लगा रही हूँ, यहाँ से ना अंदर कुछ ना कुछ फंस ही जाता है। और एक वो जो बेड के नीचे से ना रुआ सा निकलता है, क्योंकि नीचे हाथ नहीं जाता है। तो अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ कोने कोने में। और दोनों कमरों में, एक कमरे में मैं पहले लगा करके आ गई हूँ और हॉल में भी लगा दी है मैंने झाड़ू। और चलिए, आज मुझे ना बेडशीट चेंज करनी है इस वाले रूम की, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले ही ना मैंने बेटे वाले रूम की बेडशीट चेंज की थी और इसकी नहीं की थी। तो आज इसकी बेडशीट चेंज कर देती हूँ। वैसे तो ना गंदी नहीं होती है, क्योंकि अब हम लोग नया हॉल में सोते हैं, क्योंकि वहीं पर एसी लगा हुआ है। और चलिए, बेडशीट हटा दी है मैंने। और आज ना मुझे हाथ से ही कपड़े धोने हैं, मशीन नहीं लगाऊंगी मैं। और हल्के कपड़े ही हैं तो धो दूंगी, और गंदे भी नहीं हैं। तो चलिए, सबसे पहले बेड की ना डस्टिंग कर देती हूँ। और ये जो साइड टेबल तो नहीं बोलेंगे, इसे एक कॉर्नर जैसा है, इसको साफ़ कर दूंगी। और ये ना मुझे डेली एक तो साफ़ करना पड़ता है। एक तो ब्लैक कलर का है, तो हल्की सी भी धूल आती है ना तो बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। तो ऊपर से नीचे तक ना अच्छे से इसमें डस्ट को हटा दूंगी। और ये ब्लॉग है सैटरडे का। और चलिए, इसके बाद साफ़ कर देती हूँ मैं ये जो ड्रेसिंग टेबल है ना, इसको। और मेरा ड्रेसिंग टेबल बहुत छोटा है, तो इसमें ना इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो मुझे काफ़ी सारा सामान ना ऊपर ही रखना पड़ता है। और कुछ पुराने डिज़ाइन का बना हुआ है, हस्बैंड ने जैसे बनवाया था वैसे बना लिया था, मैं नहीं गई थी साथ में। और अब बारी है बेडशीट बिछाने की, तो चलिए बेडशीट बिछा देती हूँ मैं। और आज ना इतनी ज़्यादा गर्मी है, एक हवा का मतलब एक पत्ता तक नहीं हिल रहा है, इतनी भी हवा नहीं चल रही है। और इतना चिपचिपा हो रहा है ना, चाहे कितनी बार भी नहा लो, उसके बाद नहाने के बाद तुरंत बाद इतना पसीना आ जाता है। जबकि मैं एक बार नहा चुकी हूँ और उसके बाद भी फिर मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा, क्योंकि क्या करती हूँ ना, मैं काम करने के बाद मेरे से रहा नहीं जाता है। और चलिए, बेडशीट बिछा दी है मैंने। और अब आ गई बारी है मेरे फ्रिज को बाहर से क्लीन करने की, क्योंकि इस पे ना कितनी बार इतने ज़्यादा निशान लग जाते हैं ना उंगलियों के, तो दिखाई नहीं देते हैं पास से तो। और जब दूर से देखो ना, तो सामने उंगलियों के छापे नज़र आने लग जाते हैं। तो चलिए, इसको भी क्लीन कर देती हूँ मैं। और आज ना मेरे अभी थोड़ा हल्का हल्का ही दर्द हो रहा है, दांत में ना बहुत दर्द हो रहा है। तो देखती हूँ, दवाई मंगा लूँगी बेटे से। अभी तो केमिस्ट से ही मंगा लेती हूँ, ताकि थोड़ा आराम मिल जाए। और देखती हूँ फिर उसका क्या करना है, फिर डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा, जो दांत वाले डॉक्टर है ना। और दांत भी वो है जो सबसे लास्ट में होता है ना, किसे बोलते हैं, अक्कल दांत जिसे बोलते हैं ना, वो वाला दांत है। तो वो इतना मतलब इतना ज़रूरी भी नहीं होता है। और लगता है कि मुझे वो निकलवाना ही पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे ना पेन भी बढ़ता ही जा रहा है। और चलिए, सारा साफ़ कर दिया है मैंने, डस्टिंग वगैरह जितनी भी थी मेरी सारी कंप्लीट हो गई है। और अब बना लेती हूँ नाश्ता अपने लिए और अपने बेटे के लिए। तो आज ना ब्रेड ही खाएंगे हम लोग। और चाय बना दी है मैंने। ब्रेड में ना आज घी लगाया है, बटर नहीं लगाया है, तो घी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, क्रिस्पी क्रिस्पी। चलिए, नाश्ता कर लेते हैं पहले। और नाश्ता करके आ गई हूँ मैं किचन में। तो किचन की स्लैब वगैरह मैंने सारी साफ़ कर दी है। और अब धो लेती हूँ बर्तन। और किचन मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। और अब बारी है सोफ़े के कवर को झाड़ करके ले आई हूँ मैं। बाथरूम में ही झाड़ लेती हूँ या कभी बाहर झाड़ लेती हूँ। हॉल में वहीं की वहीं नहीं झाड़ती हूँ, क्योंकि फिर साफ़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो धूल वहीं पर रह जाती है। चलिए, सोफ़े के कवर भी बिछा लिए हैं मैंने।
और अब लगा लेती हूँ पोछा। तो जो दोनों बेडरूम है ना उसमें लगा करके आ गई थी और पोछा लगा लिया है मैंने। और अब आ गई हूँ मैं बाथरूम में कपड़े धोने के लिए। तो जो बेडशीट है, एक टॉवल है और इसके पापा की ऑफ़िस की पैंट है ना, उसको मैंने पहले ही सर्फ़ में भिगो दिया था क्योंकि थोड़ा अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और ये कुछ हल्के कपड़े थे, उनको नहीं भिगोया था मैंने। तो चलिए कपड़े धो लेती हूँ मैं। और आज हाथ से ही धो लिए क्योंकि गर्मियाँ हैं ना, तो जल्दी जल्दी कपड़े चेंज हो जाते हैं तो गंदे भी नहीं होते हैं। और कपड़े धोने के बाद मुझे नहाना है और उसके बाद बनाना है खाना। चलिए नहा करके आ गई हूँ मैं और अब बना लेती हूँ खाना। तो खाना बनाने से पहले ना मुझे आज कुछ बनाना है। ये मखाने हैं और मखानों को ना थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ। मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, घी वगैरह घी नहीं डाला है और रोस्ट कर लिए हैं उनको, मखानों को। और अब इसके बाद कर लेती हूँ बादाम को। ये पता नहीं वीडियो में क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब ये ज़ूम हो रहा है, कभी कभी वैसे हो रहा है। और बादाम भी मैंने रोस्ट कर लिए हैं और उनको अभी थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया है, जब तक ना सब्ज़ी बना लेती हूँ मैं। और थोड़ी सी मैंने सोयाबीन भिगो के चली गई थी मैं, और तेल में डाल दिया है मैंने। थोड़ी सी हींग डाली है क्योंकि हींग जो होती है ना वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। और हींग में डाल दिया है थोड़ा सा मैंने टमाटर, एक टमाटर का डाल दिया है। और उसके बाद डाल दिया है हल्दी, मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर। और उसके बाद डाल करके सोयाबीन डाल दी है। और कुछ सोयाबीन को मैंने क्रश कर लिया है चॉपर में, तो उससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है और अच्छी सी ग्रेवी भी बन जाती है। और अब रख दिया है मैंने उसको बनने के लिए। जब तक सब्ज़ी मेरी बनेगी ना, और ये ठंडे हो गए हैं, इनको पीस लेती हूँ मैं। और ये ना देखिए पिस गए हैं, ये मैंने पाउडर बना लिया है दूध में डालने के लिए। आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं बूरा मिला करके। और मैंने ये बनाया है दूध के लिए क्योंकि ना कैल्शियम की कमी आ रही है। तो कहते हैं कि जो ये मखाने होते हैं ना और बादाम होता है, इससे कैल्शियम की कमी दूर होती है। मेरे ना थोड़ा हड्डी में भी दर्द होता है, इस वजह से बनाया है। और घर में ना हम तीनों ही ले लेंगे दूध में डाल के। और चलिए अब सब्ज़ी मेरी साइड में रख दी है मैंने कढ़ाई, तो हल्की सी कसर रह गई थी उसके अंदर। और अब बना लेती हूँ रोटी, और रोटियाँ मेरी बन गई हैं और सब्ज़ी भी बन चुकी है। और दही थी तो उसका ना रायता बना लेती हूँ थोड़ा सा। और डाल दिया है उसके अंदर काला नमक, और थोड़ा सा डाला है मैंने जो जीरा होता है ना भुना हुआ, वो उससे ना इतना अच्छा टेस्ट आ जाता है। और गर्मियों में तो वैसे ही दोपहर को थोड़ा मतलब दही या लस्सी ले ही लेते हैं, क्योंकि दूध तो सुबह नहीं पिया जाता है मेरे से, शाम को ले लेती हूँ। और दूध से भी ना प्रॉब्लम होती है क्योंकि मुझे आदत नहीं है दूध पीने की। चलिए बस अब खाना ही खाना है। और सोयाबीन बन चुकी है, इतने टेस्टी बनती है ना सोयाबीन की सब्ज़ी, और ये मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है। और चलिए खाना खा लेते हैं हम लोग, और आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ मैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए होप करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।